राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल, और ये चैनल भारत के सभी किसान भाइयों की आवाज़ का चैनल है। ये सत्य की आवाज़ का चैनल है मेरे किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी के अंदर विषय रहेगा जानवरों का हरा चारा। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर चाहे बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, पशुपालन हर किसान करता है, परंतु किसान के सामने समस्याएं आती है हरे चारे की। और हरे चारे का विकल्प के रूप के अंदर बहुत सी बीज सीड्स और फसलें आ गई है जो हरा चारा के अंदर सहयोग करती है वो फसलें। इसी प्रकार से जो राजस्थान से मैं हूँ, तो राजस्थान के अंदर और भी जितने भी भारत के अंदर ज़िले हैं या राज्य हैं, उनके अंदर बाजरे की जो फसल होती है तो उसको जानवरों का चारा बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसे बाजरे के अंदर से एक वैरायटी और निकली है बाजरी, क्योंकि बाजरे की जो हाइट होती है करीबन 8 से 12 फुट की हाइट रहती है बाजरे की। और जो बाजरी का एक और बाजरे के अंदर से ही जो सीड्स है, उसी के अंदर से ये सीड्स निकला है बाजरी का। तो ये बाजरी क्या है कि जानवरों के हरे चारे के अंदर ही काम आती है। और आप ये जो देख रहे हो, इस खेत के अंदर हमने जो लगाया है, ये बाजरे की फसल लगाई है, ये देख लीजिए। और ये जो फसल बाजरे की लगाई है, तो प्राचीन सभ्यता के अनुसार या पुरानी जो अपने जो बाप दादा जो बाजरा की खेती करते थे या बाजरे की खेती करते थे, वो क्या करते थे, फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करते थे उस बाजरे की। और हमने जो ये बाजरे की जो फसल लगाई है, ड्रिप सिस्टम के द्वारा लगाई है। ये देख लीजिए, ये ड्रिप का पाइप देख रहे हो आप। और मिट्टी की जो बेड है, इस बेड की हमने बेड के ऊपर लगाई है ताकि घूमने फिरने के अंदर आसानी हो और कटाई के अंदर भी आसानी हो। मेरे किसान भाइयों, अगर ये बाजरी की फसल अगर फव्वारे सिस्टम से लगाता, तो फव्वारे के अंदर क्या होता है, ये बाजरी का पेड़ क्या होता है कि 4 से 5 फुट इसकी हाइट हो जाती है। और जब पाइप लाइन बदला जाता है, फव्वारे की जो पाइप लाइन होती है, उस पाइप लाइन बदलने के अंदर बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। और ये ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, पाइप लाइन बदलने का झंझट खत्म हो गया है। अब ये जो मैंने बेड पे लगाया है ये बाजरी जानवरों का हरा चारा, तो ये बेड से बेड की दूरी आप देख रहे हो। तो बेड से बेड की दूरी करीबन ज़्यादा दूरी नहीं है, बेड से बेड की दूरी 2.5 फुट के आसपास बेड की दूरी है। ये देख लीजिए, 2.5 फुट से ज़्यादा ये दूरी नहीं है, बेड से बेड की दूरी। ये जो बाजरे की जो फसल लग रही है ऊपर बेड के ऊपर, तो इसकी बाजरे से बाजरे की कतार की दूरी 2.5 फुट है। और ये ड्रिप सिस्टम से हमने लगाया है। अब इसमें क्या है, एक तो चलने फिरने के अंदर दिक्कत नहीं आती है, आराम से आप कैसे भी चलो। जैसे मैं चल रहा हूँ तो आराम से कोई चलने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो कटाई होती है, तो कटाई भी क्या होता है, काटती दो। और जो ये कतार बीच के अंदर जो बेड के अंदर जो बीच के अंदर जो जगह छोड़ी हुई है, इस जगह के अंदर काट के बाजरी को आराम से रख दो, जिससे दूसरी बाजरी की फसल का नुकसान भी नहीं होगा। अब ये जो लगाने की जो तकनीक है, ये तकनीक मैंने आप लोगों को बता दी है। आज अगर आप लोग पशुपालन करते हो और बाजरे की फसल लगाते हो, तो ड्रिप सिस्टम के द्वारा लगाया करो। मेरे से विदेशी किसान भी मेरे से बहुत मिले हैं। और दूसरी बात क्या है, ये जो सिस्टम से बाजरा भी लग जाता है ड्रिप सिस्टम से आजकल, और बाजरी भी लग जाती है। और इसी सिस्टम से इजराइल जो विकसित देश है, इजराइल अमेरिका, तो अमेरिका के जो किसान हैं और इजराइल के जो किसान हैं, वो भी बाजरे की और बाजरे की फसल या अन्य हरा चारा चारा बेड के ऊपर लगाते हैं, ड्रिप सिस्टम से लगाते हैं विकसित देश। और ये जो विकसित देश है, ये तकनीक से काम करते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी तकनीक रहती है। और उन्हीं तकनीक की ये कॉपी है। विकसित जो देश है, इजराइल, अमेरिका और भी बड़े बड़े देश है, उन्हीं की ये तकनीक है। मेरे किसान भाइयों, ये जिस तकनीक से आप लगाओगे फसल बाजरे की, या बाजरा भी लगा सकते हो आप और बाजरी भी लगा सकते हो, तो इस तकनीक से क्या आपको बहुत ही शानदार मतलब फ़ायदा दिखेगा। एक बार लगा के देखना। अब ये जो बाजरे की फसल थी, इसमें लगाने का जो समय था, ये मैंने लगाया था करीबन 1 अप्रैल को, और आज हो रही है 18 मई, मतलब 1 महीना और 18 दिन की ये फसल हो गई है। और करीबन ये 6-7 महीने आराम से चल जाती है, बिल्कुल 6-7 महीने आराम से चलती है। और खाद की बात करें तो नॉर्मल गोबर खाद आप डाल सकते हो, इसके अंदर ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी जो हाइट है, तो इसकी हाइट करीबन 4 से 5 फुट इसकी हाइट हो जाती है।
और इसके जो बाजरे के जैसे सिर्रा आता है, तो इसके सिर्रे के अंदर बीज नहीं आते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका जो सिर्रा आता है, ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से आता है। इसका सिर्रा इस प्रकार से ये आता है, ये देख लीजिए। और लगाने के अंदर आप जब लगाओगे तो इसकी सुंदरता बहुत ही प्यारी लगेगी। अंदर से हम बता देता हूँ और भी, इस तरह से तकनीक से आप लगा के देखना आप एक बार मेरे किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी तकनीक है, कटाई के अंदर बढ़िया है। मैं आपको अंदर से और दिखा देता हूँ, अंदर से घूम फिर के आराम से। अब इन कतारों के अंदर देख रहे हो तो इसके अंदर आदमी आराम से घूम सकता है, और जो कटाई करेगा आदमी, तो जो ये बीच में जो स्पेस जगह खाली है, इसके अंदर काट के बाजरे को बीच में रख देगा आराम से, तो दूसरे पौधे को नुकसान भी नहीं होगा। तो मेरे किसान भाइयों, ये जो बाजरे की फसल थी ये मैंने बता दी है। और इसी अगर आप पशुपालन करते हो, ज़्यादा करते हो या कम करते हो, तो थोड़ा बहुत हरा चारा भी लगाया करो आप। और हरा चारा लगाने की तकनीक यही है। कई जगह ऐसी भी समस्या है कि पानी की समस्या भी आने लगी है कई जगह। ऐसे मैं जयपुर ज़िले के अंदर हूँ, हमारे जयपुर ज़िले के अंदर पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी हम पानी वाले जो इलाका है उससे आगे हैं, क्योंकि हम तकनीक से काम करते हैं। और जिन इलाकों के अंदर अगर पानी की मात्रा कम है तो वह इस विधि से आराम से लगाए, उनको बहुत एक तो पानी की बचत होगी, और एक ये जो हरा चारा है ये बहुत ही शानदार हरा चारा उगेगा, और जिससे ये जानवरों का एक बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है बाजरे की और बाजरे की फसल को। तो मेरे किसान भाई, ये मैंने जो तकनीक बताई है, ये तकनीक आप लगा के देखना आप, बहुत शानदार तकनीक है। इसमें आपको परेशानी कुछ नहीं रहेगी। जब इच्छा हुई जब वाल कंट्रोल खोलो आराम से और घर बैठे बैठे इसकी सिंचाई कर दो। कोई फव्वारे की लाइन, स्प्रिंकलर सिस्टम आते हैं फव्वारे के, वो फव्वारा लाइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आराम से वाल कंट्रोल खोलो और इसकी सिंचाई कर दो आराम से, और जो ज़रूरत पड़ती है आप इसकी कटाई करते जाओ और जानवरों को डालते जाओ। ये शानदार मैंने विकल्प आप लोगों को लिए बता दिया है, और ये वीडियो भी बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि कई किसान भाई है पुरानी सभ्यता से आज भी बाजरा और या बाजरे की फसल लगा रहे हैं, तो उनके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है सिंचाई करने की। तो क्योंकि ये बहुत शानदार मेरे को विकल्प लगा और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।